हरिओम भैया एवं बहनों, आज हम लोग अध्याय 5 हमारे चारों ओर के परिवर्तन इसके बारे में पढ़ेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो लगभग सभी घटनाओं में परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे सुबह से शाम तक के तापमान में परिवर्तन का होना। सुबह हमें तापमान अलग महसूस होता है और शाम होते होते तक तापमान अलग महसूस होता है। इसी प्रकार दिन और रात का होना, गीले कपड़ों का सूखना, पौधों का बढ़ना, लोहे की वस्तुओं में जंग लगना, यह सभी परिवर्तन हैं। दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं। रसोई घर में हम भोजन जो पकाते हैं तो वह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। खेत में मौसम में परिवर्तन, तालाबों में परिवर्तन, तालाब के वातावरण में परिवर्तन। अगर आप इसकी सूची बनाएं तो आपको आपके आसपास बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देंगे। कुछ परिवर्तन में समानताएं होती हैं तो कुछ में असमानताएं होती हैं। इन्हीं की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है परिवर्तन को, जिसमें तीव्र और मंद परिवर्तन। इसके लिए एक क्रियाकलाप मैं आपको बताती हूँ। माचिस, लोहे का बुरादा, कपड़े का टुकड़ा और पानी, ये आवश्यक सामग्री। आप एक माचिस की तीली को जलाते हैं। तीली जलने में लगे समय को आप नोट करिए। आप माचिस की तीली को जब जलाते हैं माचिस के मैच बॉक्स से घर्षण करके, तो वह तीली क्या काफ़ी समय बाद जलती है? क्या आपको 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसा कोई समय लगता है? तो हम क्या देखते हैं कि माचिस की तीली जैसे ही हम मैच बॉक्स से माचिस की डिब्बी से घर्षण कराते हैं तो वह तुरंत ही जल उठती है। दूसरा, जो लोहे का बुरादा हमने लिया हुआ है उसको आप कपड़े में लपेट लीजिए और पानी से भिगो दीजिए और इसको हवादार स्थान में लटका दीजिए। बुरादे में जंग लगने में लगे समय को भी आपको नोट करना है। तो ये जो दोनों क्रिया आपने की, माचिस की तीली को जलना, माचिस की तीली का जलना और लोहे के बुरादे में जंग लगना, इन दोनों के समय को आप नोट करेंगे तो आप देखते हैं कि एक में ज़्यादा समय लगता है और एक में कम समय लगता है। ऐसे परिवर्तन जिन्हें पूर्ण होने में अधिक समय लग रहा है उसको मंद परिवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको लोहे के बुरादे में जंग लगना बताया, उसको आप कपड़े पे बांधकर और गीला करके उसको आपको हवादार स्थान पे लटकाना है, तो उसमें अधिक समय लगता है जंग लगने में, तो वह मंद परिवर्तन कहलाएगा। जबकि दूसरी तरफ ऐसा परिवर्तन जो कम समय में पूर्ण हो जाता है वह तीव्र परिवर्तन कहलाता है, जैसे माचिस की तीली का था। तो ज़्यादा समय लगने वाला परिवर्तन मंद परिवर्तन और अधिक समय लगने वाला परिवर्तन कम समय लगने वाला परिवर्तन तीव्र परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ जो सारणी दी गई है इसमें आप मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन पता करके लिख सकते हैं। जैसे बीजों का अंकुरण, बीज का अंकुरण तुरंत तो नहीं हो जाता। जब हम बीज को मिट्टी में लगाते हैं और कुछ दिनों तक पानी नमी देते हैं तब उसमें अंकुरण आता है, तो वह तीव्र है कि मंद है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब का जलना, आप जैसे ही घर में बिजली के बल्ब को जलाते हैं तो बटन चालू करते ही बल्ब जल उठता है, तो यह कौन सा परिवर्तन होगा? चूँकि ये कम समय में हुआ परिवर्तन है तो यह मंद परिवर्तन कहलाएगा, तीव्र परिवर्तन कहलाएगा। दूध से दही का बनना, दूध का फटना, बालों का बढ़ना, पटाखे का फूटना, ये आप मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन पता करते हुए लिख सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी परिवर्तन को तीव्र या मंद कर सकते हैं। लोहे पर जंग लगना एक मंद परिवर्तन है। कभी कभी यह परिवर्तन बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इस परिवर्तन को हम रोकने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए लोहे से बने वस्तु पर स्नेहक या पेंट का लेप करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोहे की वस्तुओं पर पेंट चढ़ा दिया जाता है।
पेंट क्यों चढ़ाया जाता है? ताकि इसमें जंग ना लगे। यह लेप लोहे को हवा और पानी से दूर करता है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो परत चढ़ा दी पेंट की, तो वह लोहे को प्रत्यक्ष रूप से हवा और पानी से दूर रखता है और उसके कारण से उसको जंग लगने से बचाता है। लंबे समय तक अनाज रखे जाने पर उसमें भी कीड़े लग जाते हैं। चावल में, गेहूं में कीड़े लग जाते हैं। इससे अनाज की क्षति होती है और इस क्षति को कम करने के लिए कीटनाशक जो गोलियां आती हैं उसको कपड़े पर बांधकर अनाज में रखा जाता है। इससे अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन के बारे में था। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी परिवर्तन को तीव्र या मंद कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो परिवर्तन है वह उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय का तात्पर्य क्या है? उत्क्रमणीय का तात्पर्य यह है कि वह परिवर्तन जिसको हम प्रारंभिक स्थिति में पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को हम पुनः प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का तात्पर्य है नया पदार्थ बनने के पश्चात हम उसको उसके प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, तो वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। इसके लिए आप एक क्रियाकलाप, चाय की केतली, गर्म करने का साधन और पानी और प्लेट, ये कुछ आवश्यक सामग्री है। चाय की केतली में थोड़ा पानी लेकर गर्म कर लीजिए। गर्म करने से पानी किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। अब यदि केतली से निकलती हुई भाप के सामने एक प्लेट रख दीजिए तो भाप क्या होगी? ठंडी हो जाएगी और पुनः पानी में बदल जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप इसको केतली के ही सहायता से करें। आप अपने घर में बर्तन में पानी गर्म करके उसको भाप निकलते तक वो जब गर्म होगा उसके पश्चात उसको प्लेट से ढक दीजिए। जैसे ही पानी ठंडा होगा तो आप प्लेट उल्टा करके देखेंगे तो आपको उसमें पानी की बूंदें दिखाई देंगी। इसी प्रकार रबर बैंड या साइकिल की ट्यूब को खींचने पर वह लंबी हो जाती है, परंतु जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो वह फिर से अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। तो इस क्रियाकलाप में हम क्या देखते हैं कि जैसे ही परिवर्तक के कारक यानी गर्म करना या खींचना इसको हटाते हैं तो परिवर्तन विपरीत दिशा में होने लगता है। पानी को गर्म करने पर क्या बना? भाप बना, और भाप को हमने क्या कर दिया? ठंडा कर दिया, तो विपरीत दिशा हुई ना। पानी को गर्म किया तो भाप बना और भाप को ठंडा करें तो दोनों विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है, तो हमको पुनः पानी प्राप्त हो जाता है। जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वो क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय परिवर्तन। यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं, क्योंकि पानी से भाप बना तो वो स्थायी तो है नहीं कि भाप बनने के बाद पुनः पानी नहीं बनेगा, तो भाप से फिर पानी बन जा रहा है, तो इसलिए यह परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी परिवर्तन। कागज के जलने से बने धुएं और राख से पुनः कागज प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार यदि कागज आपने जलाया और उसे धुआं बन गया और उसके बाद राख में परिवर्तित हो गया, फिर हम बोलेंगे कि राख से हम फिर से कागज बना ले, तो वह प्रक्रिया पुनः नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार पके हुए भोजन को यदि आप बोलो कि हम पुनः उसको अनाज के रूप में बदल दें, चावल आपने पका लिया और पकाने के बाद आप बोलेंगे कि फिर से आपको वो कच्चे दानों के रूप में प्राप्त हो जाए, तो वह प्राप्त नहीं होता है। तो जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं होता है वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, और यह सामान्यतः स्थायी होते हैं। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन आप लोग को समझ में आ गया होगा। उत्क्रमणीय परिवर्तन विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव होता है और अस्थायी होते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन विपरीत दिशा में संभव नहीं होता है और सामान्यतः स्थायी होता है। इसी प्रकार इस सारणी में आप उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में पता करते हुए लिख सकते हैं। जैसे पेड़ों से फलों का गिरना, तो कौन सा परिवर्तन होगा? पेड़ों से फलों का गिरना, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? क्या हम फलों को फिर से पेड़ों पर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, तो कौन सा परिवर्तन होगा? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। रबर का खींचना, तो रबर को जब हम खींचते हैं, खींचने के पश्चात उसको आप छोड़ दीजिए तो वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, तो
तो यह कौन सा परिवर्तन होगा? उत्क्रमणीय परिवर्तन। मोम का पिघलना, मोम भी ठंडा होने के बाद पुनः मोम के रूप में प्राप्त हो जाता है, पिघलता है, पिघलने के पश्चात ठंडा होने के पश्चात पुनः मोम के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यह भी आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। पानी से बर्फ बनना, यह किस में आएगा? बर्फ से पानी बन सकता है कि नहीं? बन सकता है ना, तो यह भी आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन में आएगा। बीज से पौधा बनना, बीज से पौधा बनना, पौधे से बीज प्राप्त किया जा सकता है। नाखून का बढ़ना, बल्ब का जलना। इस प्रकार से आप इस सारणी में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन लिखेंगे। इसके बाद आता है आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन। क्या आवर्ती और अनावर्ती? घड़ी के मिनट एवं सेकंड के कांटों को आप ध्यान से देखिए। सेकंड का कांटा 60 सेकंड के पश्चात अपने मूल स्थान पर वापस आ जाता है तथा पुनः अपनी निर्धारित गति करने लगता है। इसी प्रकार मिनट का कांटा भी 60 मिनट के अंतराल के पश्चात अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, यानी एक चक्कर लगाने के बाद फिर से वह आगे की ओर बढ़ता है और फिर दूसरा चक्कर लगाने के बाद वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आता है। अर्थात अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, फिर अंतिम स्थिति, फिर प्रारंभिक स्थिति। तो एक साइकिल के रूप में यह कांटा मिनट का हो या सेकंड का हो अपने मूल स्थान पर वापस आता है। इसी प्रकार दिन और रात, ज्वार और भाटा, अमावस्या और पूर्णिमा आदि एक निश्चित समय के बाद ही आते हैं। ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय के बाद पुनः दोहराए जाते हैं आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। यानी यहाँ पर समय जो है वो निश्चित होता है कि हाँ, कि इतने समय के पश्चात ही वह प्रक्रिया दोबारा होगी। जैसे 60 सेकंड के पश्चात ही कांटा जो है वो दोबारा से आगे बढ़ेगा और मूल स्थान को प्राप्त करेगा। 60 मिनट में एक चक्कर, इसी प्रकार सेकंड का लेते हो तो 60 सेकंड में एक चक्कर। अमावस्या और पूर्णिमा भी 15-15 दिन के पश्चात अमावस्या, फिर पूर्णिमा, फिर 15 दिन पश्चात अमावस्या और फिर 15 दिन पश्चात पूर्णिमा। दिन और रात भी, तो यहाँ पर समय निश्चित है, निश्चित समय के बाद ये परिवर्तन होते हैं, तो इसको बोलते हैं आवर्ती परिवर्तन। आपने पेड़ों से पके फलों को भी गिरते हुए देखा है। फल एक निश्चित अवधि के पश्चात ही गिरते हैं। फल के गिरने के समय की भविष्यवाणी कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। चट्टानों का खिसकना, तूफान या बाढ़ का आना, ऐसी घटनाएं हैं जिनके एक बार होने के बाद निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार आपको अभी हमने घड़ी का बताया कि उसमें 60 सेकंड के पश्चात, यानी यहाँ पर समय निश्चित है, इस समय के बाद ही वह दूसरा चक्कर लेगा। लेकिन यदि हम बोले कि तूफान या बाढ़ कब आएगा, चट्टान, एक बार चट्टानों का खिसकना फिर आगे कब होगा, ठीक है, फल, पहला फल गिर गया तो दूसरा फल पेड़ से कब गिरेगा, तो यह प्रक्रिया क्या एक बार होने के बाद निश्चित समय की पुनरावृत्ति की भविष्यवाणी यहाँ पर नहीं कर सकते। ऐसे परिवर्तन जो निश्चित समय के पश्चात पुनः नहीं होते उन्हें हम अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एक सारणी दी गई है। सूर्य का उदय होना आवर्ती है कि अनावर्ती? रेल दुर्घटना, समुद्र में ज्वार भाटा, छींकना, दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन। आप लोग स्वयं से सोचिए कि इसमें कौन सा आवर्ती परिवर्तन है और अनावर्ती। मैंने आपको आवर्ती परिवर्तन बताया। आवर्ती परिवर्तन में क्या होगा, निश्चित समय के बारे में आपको पता होगा कि यह प्रक्रिया कब होगी। जैसे सूर्य का उदय होना, तो आपको मालूम है कि यह सुबह सूर्य उदय होता है और शाम को सूर्य अस्त होता है ना। लेकिन क्या रेल दुर्घटना बता सकते हो क्या कि आज रेल दुर्घटना होगी कि कल रेल दुर्घटना होगी, कि आज अगर रेल दुर्घटना हुई तो 15 दिन बाद फिर रेल दुर्घटना होगी? नहीं बता सकते ना। छींक का भी है, आप छींक के बारे में बता सकते हैं कि मुझे अभी छींक आई है तो ठीक 1 घंटे बाद मुझे फिर से छींक आएगी, है ना। छींक आएगी परंतु कब आएगी नहीं मालूम, है ना। दिन रात का होना आप बता सकते हो। ऋतु परिवर्तन आप बता सकते हो कि गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है। ठीक है, तो जिस परिवर्तन, वह परिवर्तन जो कि निश्चित समय के पश्चात होता है उसको आवर्ती परिवर्तन कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन तो होगा परंतु उसमें निश्चित समय का पता नहीं है वह अनावर्ती परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं आप लोगों को कौन कौन से परिवर्तन बताई, तीव्र एवं मंद परिवर्तन और
और कौन सा बताया मैंने आप लोगों को? उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन और आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन के बारे में बताया। इसके बाद में आप लोगों को आगे वांछनीय अवांछनीय परिवर्तन और जो कुछ रासायनिक परिवर्तन है उसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।